नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। जो मैंने आईए एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ था वो अप्रूवल जो है आ चुका है सेबी की तरफ से। ये रहा उनका स्क्रीनशॉट, मेल भी इन्होंने सेंड किया हुआ है। मतलब विदाउट क्लैरिफिकेशन जो है सेबी ने स्मूथली जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया है। हाँ, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगा है क्योंकि वो चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। यहाँ पे दिखाता हूँ चीज़ें यहाँ पे क्या लिखी हुई है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो है लाइसेंस अप्रूव हो गया है। यहाँ पे देखो द कैप्शन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, यू आर रिक्वेस्ट टू रेफर इन द लिंक ऑफ द वर्क लिस्ट। यहाँ पे बोला पेमेंट करने के लिए, तो ये पेमेंट आपको नहीं करना है। जो बीएसएल है जहाँ से आपने अप्लाई किया है वही आपको पेमेंट लिंक भेजेगा। ये फाइनल पेमेंट लिंक आपको आएगा। इसके बाद आपको आएगा बीएसएल का पेमेंट लिंक, जो कि आपका बीएसएल का 3 ईयर का चार्ज है 3.54 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी है। अगर आप एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करते हो तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड ही फीजिबल है, मतलब अच्छा है। अगर आप प्रॉपरेटर, अगर आप इंडिविजुअल ओपन करोगे 150 क्लाइंट होगा और क्लाइंट बढ़ते हैं उसके ऊपर जो है आपको कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड करनी होगी। तो कोशिश करो, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का तो खास करके या तो आप एलएलपी कर दो और आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो एलएलपी बेटर ऑप्शन रहेगा, या फिर आप जो प्राइवेट लिमिटेड। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट जो है चीज़ें जो है सेम रहती हैं। सिंपल, यहाँ पे पार्टनर रहेगा, वहाँ पे डायरेक्टर रहेगा, डीआईएन दोनों का जो है आता है। तो सिंपल ये जो है आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। चीज़ें जो है यहाँ पे दिख जाएगा। इन्होंने जो है मुझे कांटेक्ट किया हुआ था, दिखाता हूँ आपको। ऑलमोस्ट ये जो है आपका जैन मंथ का है, जैन मंथ में जो है इन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था। सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे 23 जैन को जो है कांटेक्ट किया हुआ था। मतलब चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले मैं मोस्ट प्रायोरिटी रखता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन जो होना चाहिए। और सभी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लेती है इन बिटवीन, तो फिर आपको कंसर्न हो सकता है। क्लैरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और जो चीजें सभी मांग रही है वो प्रॉपर तरीके से रेडी है, तो आपका जो है सिंगल टाइम सिंगल अप्रूवल में जो लाइसेंस जो है आपका मिल जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल जो सेम मेल है आपका, द कैप्शन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू रेफर द लिंक इन योर वर्क लिस्ट इन द एसए पोर्टल। ये दिया गया है, लेकिन आपको जो है बीएसएल से पेमेंट लिंक आएगा। फाइनल पेमेंट लिंक जो है वो आपको आएगा बीएसएल से, वो आपका इंक्लूडिंग जीएसटी वो आपको पे करना है, जैसे आपने इससे पहले वाला पेमेंट किया हुआ था आपका एप्लीकेशन फीस के लिए। ये आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद 5 से 10 दिनों के अंदर जो है आपको आईएनए नंबर मिल जाएगा। मतलब ऑफिशियली जो है आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको नंबर मिल जाएगा, इसके आप जो है काम स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपर कंप्लाइंस फॉलो करने के बाद। इसके बाद आपको बीएसएल पेमेंट लिंक आएगा। कंपलसरी बीएसएल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, जो आपके सारे कंप्लाइंसेस को, सारी चीज़ों को वो देख रेख करेगी। तो इसका चार्ज है एलएलपी का और प्राइवेट लिमिटेड का 3 लाख प्लस जीएसटी है 3 इयर्स के लिए, तो 3.54 लाख रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा 3 इयर्स के लिए। तो ये आपको हर 3 इयर्स का चार्ज जो है 3.54 लाख रुपये जो है आपको पे करना है। तो सिंपल, तो यहाँ पे आपको कॉस्टिंग आती है, लेकिन आप चार्ज कर सकते हो इसी बेसिस पे आप जो है क्लाइंट से। तो ये जो है आपके लिए फायदा रहेगा। और यहाँ पे ओपन रहोगे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में, जो है आपके पास पूरी अथॉरिटी रहती है क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग करना, क्लाइंट का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस प्रपोज नेट में इन्वेस्ट करना है, रिस्क उसका गोल प्लानिंग क्या है। तो यहाँ से चीज़ें बहुत कुछ आप क्लाइंट से जान सकते हो, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो आपको बेनिफिट है वो आपको रिसर्च एनालिस्ट में नहीं मिलता है। पीएमएस जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा उसका भी जो है वीडियो ले आऊंगा, लाइसेंस कैसे अप्रूव होता है। फिलहाल जो है ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और सिंपल वन टाइम में जो है एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है, कोई यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं रहा है। आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या चल रहा है वो कैसे देखना है आपको, सिंपल सेबी एप्लीकेशन स्टेटस पे यहाँ पे गूगल पे सर्च करना। ये जो पहला वाला आपका है प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे क्लिक करना है। ये आपका लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 31 मई तक का अपडेट है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देख लो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जो भी नेम होंगे। यहाँ पे देखो नेम आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपका दिख रहा है नेम, यहाँ पे दिखा हुआ है। ये आपका जो है कब गया है एप्लीकेशन सेबी के पास, 13 मई को गया है। और आज ऑलमोस्ट जो है जून का महीना है, विद इन 1 मंथ जो है एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। तो सिंपल 13 मई को जो अप्लाई किया है। जब आप एप्लीकेशन फीस पे करते हो बीएसएल को, उसके बाद ही जो है आपका एप्लीकेशन सेबी के पास पहुंचता है। उससे पहले जो भी क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बीएसएल मांगती है। तो इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत पहले चल रहा था, लेकिन जो फाइनल एप्लीकेशन पेमेंट गया है वो गया है ऑलमोस्ट 10 मई के आसपास। तो 13 मई को जो है ये आपका सेबी के पास पहुंच गया और विद इन 1 मंथ जो है 20-25 डेज के अंदर जो है इनका अप्रूवल मेल जो है आ चुका है। तो सिंपल यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कितने टाइम से है। यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी अंडर प्रोसेस, इनका जो प्रोसेस हो गया है, मतलब अप्रूवल जो है मिल चुका है। इसके बाद आपको सर्च कैसे करना है कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ देखना है मुझे, सिंपल आपको देखना कहाँ पे, आप यहाँ पे चले आना गूगल पे सर्च करना सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ऑप्शन आएगा, इसको वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करना है इनका, अभी जो है फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है तो शायद नाम नहीं दिखेगा। फाइनल पेमेंट और जो भी चीज़ें हैं फिलहाल अभी नहीं हुई है। पेमेंट करते हैं एक बार तो उनको नंबर चला आएगा, आप सर्च करना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो भी होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को सर्च करना है यहाँ से आप देख सकते हो और उनसे सर्विस ले सकते हो।
जिनका एप्लीकेशन अप्रूव करवाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वैसे मैं तो क्लियर कर देता हूँ। कंप्लाइंस में कोई मर्जी नहीं। यहाँ पे जो दोनों का एफर्ट है, आपने पेमेंट किया है, मैंने उसके बिहाफ में जो चीज़ें बेस्ट है वो मैंने तैयार की, डॉक्यूमेंटेशन जो भी चीज़ें हैं, और अप्लाई किया और उसको ट्रैक किया, जो भी चीज़ें आपको बताई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अप्रूवल होने के बाद अगर आप अनइथिकल काम करते हो तो फिर आपके लिए कंसर्न रहेगा, पेनल्टी। और आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मत सोचो, पीएमएस की सोचो। पीएमएस में इसके नेक्स्ट लेवल जो है पीएमएस का है। पीएमएस के लिए आपको कम से कम 2 साल का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो है एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, पीएमएस का सोचो। पीएमएस का मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन गए और आप इथिकली काम कर रहे हो, क्योंकि पीएमएस में आप पैसा लेके काम करते हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में पैसा क्लाइंट के पास रहता है, आप एडवाइस देते हो। पीएमएस में क्लाइंट का पैसा आपके पास होता है। तो अगर आपका इथिक्स बिल्कुल क्लियर रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, कंप्लाइंसेज आप इथिकली फॉलो करोगे, चीज़ें आप कम्युनिकेट करोगे क्लाइंट से, चीज़ें आप ओपन रखोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन गए, पीएमएस भी बन सकते हो, म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए फ्यूचर जो है ब्राइट रहेगा। सिंपल। तो अपने आप को एक्सपेंड करने की सोचे। छोटे मोटे क्लाइंट से 2 लाख 4 लाख ले लिया, वो काम गलत है। अगर आप एयू मॉडल में हो तो 2.5 प्लस जीएसटी, उससे ऊपर मत चार्ज करना। अगर आप फिक्स्ड मॉडल में हो तो 1.25 लाख प्लस जीएसटी, या फिर जो भी से भी चेंज करती रहेगी आने वाले टाइम में, उसको आपको फॉलो करना है और उतना ही पेमेंट लेना है। सिंपल सी बात है। और चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, मार्केट में रिस्क क्या है, इन्वेस्टमेंट क्लाइंट को क्या चाहिए, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो आप जो है स्टॉक मार्केट के डॉक्टर हो, सिंपल टर्म में समझो। तो जो चीज़ें होती है, चाहे वो क्लाइंट्स हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, सेबी हो, चाहे वो बीएसएल हो, जहाँ भी हो, प्रॉपर तरीके से काम करे। जहाँ तक हो सकता है मैं गाइड करता रहूँगा आपको, मैं ट्रैक करता रहता हूँ। जिनका लाइसेंस मैं अप्रूव करवाता हूँ, भले गलती करते हैं तो मैं टोक देता हूँ कि ये गलती है। वो गलती अनजाने में होती है, जानबूझ के नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है। जाहिर सी बात है, नए हैं तो उनको कंप्लायंस की उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं टोक देता हूँ कि गलती कहाँ हो रही है। और लॉन्ग टर्म की सोचे, लॉन्ग टर्म में जो है एनी हाउ पैसे आपके बनेंगे, क्लाइंट्स बनेंगे, एक तरह से गुडविल बनेगा। तो आपको फिर क्लाइंट्स ही पैसे आपको देंगे, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बस ये था, बस ये चीज़ फॉलो करो। जब भी इनका पेमेंट का और रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, लास्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा। ऑलमोस्ट ये लास्ट हो गया, अप्रूवल हो गया है, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए कुछ भी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चार्जेस, हाँ मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेता हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, खास करके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का और पीएमएस का। उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो उसका टाइम का जो है मैं चार्ज करता हूँ। सिंपल सी बात है। मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।